ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी जान बचाने के लिए पहचान छुपाकर एक कॉन्वेंट में जाकर काम करने लगता है। इस कॉन्वेंट की नन्स जो सिर्फ दिखने में धार्मिक हैं, असल में उनका मन बहुत ही अजीबोगरीब इच्छाओं से भरी हुई है। पर उसकी जिंदगी में तब एक अनोखा मोड़ आता है जब उसे वहाँ की एक नन से प्यार हो जाता है। मगर उस नन की जिंदगी में छुपे होते हैं कुछ ऐसे राज जिनका सामना करने के लिए उस लड़के को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब यूरोप में प्लेग महामारी शुरू हुई थी और चारों तरफ लाखों लोग मर रहे थे। उसी दौर में हमें एक चर्च दिखाया जाता है जिसमें जस्टिन नाम का एक आदमी पेंटिंग कर रहा था और अपने बारे में बता रहा होता है कि पहले उसका बाप एक चोर था और वो भी उसके साथ चोरी किया करता था, लेकिन उन दिनों चोरी करने की सजा में दोनों हाथ काट दिए जाते थे, जिस वजह से उसने पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। अब चर्च के बाहर देखते हैं जहाँ लोरेंजो नाम का एक लड़का भाग रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे सिपाही लगे हुए थे, क्योंकि लोरेंजो ने जुए में जर्बिनो नाम के एक आदमी से बहुत सारे पैसे जीत लिए थे। लेकिन जर्बिनो एक शाही सिपाही था और उसे हारना पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन लोरेंजो बहुत शातिर होता है और उनके पकड़ में नहीं आता। वो उनके दो आदमियों को मारकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद जर्बिनो अपने बाकी सिपाहियों को उसे जल्द से जल्द पकड़कर लाने का ऑर्डर देता है। आगे देखते हैं कि लोरेंजो का एक दोस्त उसके लिए घोड़ा लेकर आता है और उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। वहीं चर्च के अंदर जस्टिन जो बहुत दिनों से पेंटिंग कर रहा होता है, उसे पेमेंट नहीं मिली थी, इसलिए वो चर्च के फादर के पास जाता है। लेकिन वो देखता है कि चर्च के फादर प्लेग की वजह से मर चुके थे। तभी उसे आइडिया आता है कि पैसे तो अब नहीं मिलेंगे, पर क्यों ना मैं ही फादर बन जाऊं, जिससे खाने पीने का सामान और बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। फिर वहाँ पड़ा हुआ फादर का एक कपड़ा उठा लेता है और चर्च का फादर बन जाता है। इसके बाद हम राजकुमारी पेनालोपी को देखते हैं जो अपने माता पिता के फोटो के सामने रो रही होती है। तभी वहाँ जेर्बिनो आता है और उसे कहता है, मुझे दुख है कि आपके माता पिता प्लेग की वजह से मारे गए हैं, पर आप दुखी मत हो, मैं ख्याल रखने के लिए हूँ आपके साथ। ये सुनकर राजकुमारी वहाँ से जाने लगती है। तभी जेर्बिनो कहता है कि आपके पिता ने मुझसे बिजनेस के सिलसिले में बहुत सारा कर्जा लिया था, पर समय रहते वो चुका नहीं पाए। लेकिन उन्होंने मरने से पहले मुझे कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूं ताकि तुम यहीं पर सुरक्षित रहो। पर पेनालोपी कहती है कि मेरी शादी तो रूस के राजकुमार एलेजेंड्रो से तय हो चुकी है, जो एक हफ्ते के अंदर यहाँ आने वाले हैं, और मैं उन्हीं से शादी करूंगी। जिस पर वो कहता है कि मैं उन्हें संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो, लेकिन अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगी तो मेरा सारा उधार आपको चुकाना होगा। इसलिए आपके पिता ने सोच समझकर ही मुझे आपसे शादी करने के लिए कहा होगा। इस बात पर राजकुमारी मजबूर हो जाती है। असल में जेर्बिनो राजकुमारी को हासिल करने के लिए ये सब झूठ बोल रहा था। दूसरी तरफ लोरेंजो को देखते हैं जो उन सिपाहियों से भागते भागते एक जगह पहुंचता है जहां उसे एक आदमी मिलता है जो एक लाश को लेकर जा रहा था। तो लोरेंजो के रास्ता पूछने पर वो बताता है कि यहाँ से कुछ दूर गाँव में एक कॉन्वेंट है जिसमें बहुत सारी नन्स रहती हैं और इस मरे हुए आदमी को भी मैं वहीं से लेकर आया हूँ। ये उस कॉन्वेंट का गार्डनर था। लोरेंजो कहता है, क्या अब मुझे उस गार्डनर की जगह नौकरी मिल सकती है? जिस पर वो कहता है कि इस नौकरी पर सिर्फ किसी गूंगे बहरे को रखा जाता है, तुम्हें ये नौकरी नहीं मिलेगी। अब उस कॉन्वेंट में एक गूंगे बहरे को गार्डन के काम के लिए क्यों रखा जाता है, ये हमें आगे पता चलेगा। इतने में वो सिपाही आ जाने से लोरेंजो कॉन्वेंट की तरफ बढ़ने लगता है, पर कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एक आइडिया आता है जिसमें उन सिपाहियों को चकमा देने के लिए घोड़े को आगे छोड़कर वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वो सिपाही भी बेवकूफ बनकर आगे चले जाते हैं। लेकिन उनके जाते ही पेड़ की डाल टूटकर वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नन्स आती हैं और लोरेंजो को बेहोश देखकर उसे कन्वेंट में ले जाती हैं, जहाँ ले जाकर उसे एक टेबल पर लिटा दिया होता है और दो नन्स उसे अच्छे से देखने लगती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोरेंजो को छूने के लिए तड़प रही हैं। तभी एक नन कहती है कि हमें उसके कपड़े हटाकर देखना चाहिए कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई है। तो वो उसकी शर्ट थोड़ा ऊपर करके देखने लगती हैं, तो उन्हें रहा नहीं जाता और वो उसे छूने लगती हैं। लोरेंजो होश में था, पर वो बेहोशी का नाटक करते हुए इन सब का मजा ले रहा था। फिर उनमें से एक लोरेंजो को किस करने वाली होती है। तभी वहाँ उन दोनों की मदर आ जाने से वो घबराकर सीधी खड़ी हो जाती हैं और अपनी मदर से कहती हैं कि ये लड़का अभी भी जीवित है और हमें पूरा यकीन है कि गॉड ने हमारे लिए इस लड़के को भेजा है। फिर मदर लोरेंजो से इशारे से पूछती है, क्या तुम सुन और बोल सकते हो? लोरेंजो को पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए वो ना में जवाब देता है ताकि गूंगा बहरा होने की वजह से उसे नौकरी मिल जाए। मदर ये जानकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, सच में गॉड ने इसे हमारे लिए भेजा है। फिर दोनों नन्स से कहती हैं, इसे ले जाकर अच्छे से नहलाओ और खाना खिलाओ। इसके बाद लोरेंजो को नहाने के लिए टब में पानी दिया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एक गूंगे बहरे को ये लोग काम पर क्यों रखते हैं, क्योंकि सारी नन्स उसके साथ जो भी करेंगी वो कुछ कह नहीं पाएगा और ना ही किसी के पूछने पर कुछ जवाब दे पाएगा। और ये बात लोरेंजो भी पूरी
तरह से समझ चुका था। दूसरी तरफ देखते हैं कि जेरबिनो की वजह से पेनालोपी परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी सहेलियों से मदद मांगने के लिए उन्हें चर्च पर बुलाती है। उसकी दो सहेलियां होती हैं, एलिसा और सिमोना, और उनके बॉयफ्रेंड भी होते हैं, बोरिस और विनाडो नाम से। अब पेनालोपी अपनी सहेलियों से कहती है कि मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए, क्योंकि जेरबिनो मुझसे कर्ज के दबाव में जबरदस्ती शादी करना चाहता है, जबकि मेरे पिता ने मेरी शादी रूस के राजकुमार एलेजेंड्रो से तय की थी। इतने में वहाँ जेरबिनो आ जाता है और उनसे पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ किसी को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने घर चले जाओ। इसके बाद वो बोरिस और विनाडो को तलवार से डराता है और उनकी गर्लफ्रेंड्स को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। उसी वक्त ऊपर से पेंटर जस्टिन आवाज देता है और कहता है, यहाँ कोई खून खराबा नहीं होगा, मैं इस चर्च का फादर हूँ और ये गॉड का घर है, इसलिए तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ। फादर की बात सुनकर वो लोग चले जाते हैं। आगे देखते हैं कि पेनालोपी की सहेलियां जेरबिनो से छुपकर पेनालोपी को कहीं दूर ले जाने का डिसाइड करती हैं, ताकि राजकुमार के आने से पहले पेनालोपी सुरक्षित रहे। वो फैसला करते हैं कि पेनालोपी को लेकर दूसरे गांव जाएंगे, जहां उसका एक और महल है और वहीं इन दोनों की शादी होगी। लेकिन राजकुमार के आने से पहले वो पास के एक कॉन्वेंट में रहेगी। इसके साथ ही वो चर्च के फादर जस्टिन को भी साथ ले लेते हैं, ताकि वो इन दोनों की शादी करवा सके। वो फैसला करते हैं कि पेनालोपी को पहले वहाँ भेज देंगे और अगले दिन बाकी सब फादर को साथ लेकर महल की ओर निकलेंगे। अगले सीन में पेनालोपी को घोड़ा गाड़ी से उस कॉन्वेंट में पहुंचा दिया जाता है और ये वही कॉन्वेंट है जहां लोरेंजो रहता है। पेनालोपी के कॉन्वेंट में पहुंचने के बाद वहां की दो नन्स आकर उसे अपने जैसे कपड़े पहनाने लगती हैं। तभी पेनालोपी की नजर लोरेंजो पर पड़ती है और वो पूछती है कि ये लड़का कौन है। तो नन्स बताती हैं कि ये हमारा गार्डनर है और इसे हमारे लिए गॉड ने स्वर्ग से भेजा है। ये बहुत ही अच्छा लड़का है और गूंगा बहरा है। लोरेंजो के बारे में ये जानकर पेनालोपी को उस पर बहुत दया आती है और उसे वो बहुत अच्छा भी लगता है। आगे देखते हैं कि रूस के राजकुमार एलेजेंड्रो अपने सैनिकों के साथ पेनालोपी के महल में आ जाता है और जेरबिनो से मिलने के बाद उसे पेनालोपी के पिता समझ लेता है और कहता है कि मैं रूस का राजकुमार एलेजेंड्रो हूँ। मैं आपके और आपकी पत्नी के लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। आपकी बेटी पेनालोपी कहाँ है? मैं उससे शादी करने के लिए आया हूँ। इस पर जेरबिनो उससे बदतमीजी से कहता है, क्या तू जानता है कि तू किससे बात कर रहा है? मैं पेनालोपी का होने वाला पति हूँ। अपना सामान बांध ले और मेरे कुछ करने से पहले यहाँ से निकल जा। ये सुनकर एलेजेंड्रो भी अकड़ में जवाब देता है, मैं इतने दिन सफर करके ये सुनने नहीं आया कि तुम मेरी राजकुमारी से शादी करने वाले हो। राजकुमारी से शादी तो मैं ही करूंगा। दूसरी तरफ देखते हैं कि दो नन्स लोरेंजो के कमरे में खाना लेकर आती हैं और कहती हैं, हम जानते हैं कि तुम सुन और बोल नहीं सकते, लेकिन मानते हैं कि गॉड ने तुम्हें हमारे लिए भेजा है और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ वैसे ही गुफ्तगू करो जैसे पहली बार आने के बाद तुमने उन दोनों नन्स के साथ किया था। इस पर लोरेंजो भी उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए मान जाता है। उधर एलिसा और सिमोना अपने बॉयफ्रेंड्स और बाकी सबको लेकर जंगल के रास्ते महल की तरफ आ रहे होते हैं, पर रास्ते में जब उनकी बग्घी आगे निकल जाती है तो पीछे से दो लड़कियां आकर बोरिस और विनाडो को इशारों में बुलाने लगती हैं। उन्हें लगता है कि ये गांव की लड़कियां होंगी, तो दोनों उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर देखते हैं कि वो लड़कियां उन्हें एक तबेले में ले जाती हैं और कहती हैं कि हमारे पास गायें हैं, तुम चाहो तो ताज़ा दूध निकाल कर पी सकते हो। अगर तुम्हें दूध निकालना नहीं आता तो हम तुम्हें सिखा देंगे। इसके बाद वो दोनों लड़कियां उन्हें दूध निकालना सिखाने लगती हैं, जिससे बोरिस और विनाडो को भी मजा आने लगता है और ऐसा करते हुए धीरे धीरे दोनों उन पर चढ़ जाती हैं और अच्छे से उन्हें दूध पिलाना शुरू कर देती हैं। इतने में सिमोना वहाँ पहुँच जाती है और उनकी हरकतें देखकर उन्हें डांटते हुए वहाँ से ले जाती है। वहीं कॉन्वेंट में शाम होने से पहले लोरेंजो को दो नन्स आकर अच्छे से नहलाती हैं, जिसके बाद वो उसे मदर नन के कमरे में रात का डिनर कराने के लिए ले जाती है। पेनालोपी उसे ले जाते हुए देख लेती है और अब तक समझ चुकी थी कि यहाँ क्या चल रहा है, पर ये देखकर उसे जलन होने लगती है क्योंकि वो धीरे धीरे लोरेंजो को पसंद करने लगी थी। अगले दिन गार्डन में कुछ देर काम करने के बाद लोरेंजो अपने कमरे में आता है और धीमी आवाज में गाना गुनगुनाने लगता है। तभी पेनालोपी वहाँ खाना लेकर पहुँचती है और उसकी आवाज सुन लेती है, लेकिन वो उसे समझने नहीं देती और खाना सामने रख देती है। लोरेंजो को आदत पड़ चुकी थी कि हर दिन कोई न कोई नन उसके लिए आती है, तो वो पेनालोपी का नकाब हटाने लगता है, लेकिन वो उसे रोक लेती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगती है और कहती है, मैं हर रोज तुम्हें देखती हूँ और तुमसे प्यार भी करने लगी हूँ, लेकिन उन नन्स की तरह नहीं, बल्कि उन सबसे बहुत अलग। ये कहकर वो उसे प्यार से किस करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब लोरेंजो सोच में पड़ जाता है कि ये कौन सी नन है जो मुझसे प्यार करने लगी है, पर वो भी मन ही मन उससे प्यार कर बैठता है। दूसरी तरफ पेनालोपी के दोस्तों को देखते हैं जो रास्ते में एक जगह रेस्ट कर रहे थे। जस्टिन कहता है कि मैं जंगल के रास्ते वहाँ पहुँच जाऊंगा, तुम लोग गाड़ी और सामान लेकर रास्ते से होते हुए पहुँच जाना। वहीं राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ पेनालोपी को ढूंढते हुए जंगल से आ रहा होता है, पर रास्ते में जेरबिनो
जेरबिनो के सिपाही उन्हें घेर लेते हैं और तीर से उसके सारे सिपाहियों को मार डालते हैं। लेकिन राजकुमार जैसे तैसे करके उनसे बचते हुए वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और काफी दूर आगे जाने के बाद एक तालाब के पास रुकता है और यही कहीं रास्ते में पेनालोपी के दोस्त भी होते हैं। इस तालाब में पेनालोपी की एक सहेली एलिसा नहा रही होती है और तालाब में पानी पीते समय राजकुमार उसे देखकर पूछता है, तुम कौन हो? एलिसा कहती है, मैं एक दुल्हन हूँ जो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। राजकुमार कहता है, मैं यहाँ की राजकुमारी पेनालोपी से शादी करने आया हूँ। मैंने उसे कभी नहीं देखा पर उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। ये सुनकर एलिसा कहती है, मैं ही पेनालोपी हूँ और तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो। इसके बाद वो राजकुमार के पास जाती है और उससे चिपकने लगती है और राजकुमार भी बात मान जाता है और वहीं दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आगे देखते हैं कि एक हफ्ता पूरा होने पर पेनालोपी अब उस महल में जाने वाली थी जहाँ राजकुमार से उसकी शादी होगी। पर वो पहले मदर के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, क्योंकि कल मैंने सुना कि वो गार्डन वाले घर में गाना गा रहा था। इससे मदर सोच में पड़ जाती है कि ये तो हमारा भंडा फोड़ देगा। जिसके बाद मदर जाकर लोरेंजो को धक्के मारकर कॉन्वेंट से बाहर निकाल देती है। कुछ देर बाद देखते हैं पेनालोपी की महल से उसके लिए एक घोड़ा गाड़ी आया होता है तो वो जा रही होती है। लोरेंजो उसे देखकर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम मुझे भी अपने साथ लेकर जा सकती हो? दरअसल लोरेंजो पेनालोपी को एक राजकुमारी की तरह जानता है क्योंकि वो भी उसी शहर से है, लेकिन पेनालोपी यहाँ नन बनकर रह रही थी, ये लोरेंजो को अब तक नहीं पता था। अब पेनालोपी यही चाहती थी कि लोरेंजो को कॉन्वेंट से बाहर निकालकर अपने साथ ले जाए और ऐसा ही होता है। वो लोरेंजो को लेकर वहाँ से निकल आती है। नेक्स्ट सीन में पेनालोपी लोरेंजो को लेकर उस महल में पहुँच जाती है तो लोरेंजो उसकी शादी के लिए शुभकामनाएं देता है और यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन पेनालोपी कहती है, तुम शादी तक यहाँ रुक सकते हो, शादी के लिए महल में अब तक कोई भी नहीं पहुँचा। तो वो मान जाता है। अब महल के अंदर दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और बातों बातों में पेनालोपी लोरेंजो से शादी के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैं उसी से शादी करूंगा जिसने मेरे साथ पहली बार किस की थी। वो एक नन की तरह मेरे पास आई थी पर मैं उसे देख नहीं पाया, लेकिन कुछ भी हो मैं उसी से ही शादी करूंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर पेनालोपी और भी खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि उसे किस करने वाली वो खुद ही थी और वो भी उससे बहुत प्यार करने लगी है। अब बात करते करते दोनों गार्डन में जाते हैं जहाँ पेनालोपी कहती है, तुम उसे कैसे पहचानोगे? उसने तो तुम्हें सिर्फ किस किया था, तो तुम कैसे उसे फील करोगे? लोरेंजो कहता है, मुझे यकीन है कि मेरी किस्मत उसे एक दिन मेरे सामने जरूर ले आएगी। जिसके बाद वो उसकी करीब जाती है और कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे किस करके क्यों नहीं देखते? शायद वो एहसास तुम्हें मिल जाए जो उस लड़की में थी। पेनालोपी उसे याद दिलाना चाहती थी कि उसे किस करने वाली लड़की वो खुद थी, लेकिन जैसे ही दोनों किस करने वाले थे तभी जेरबिनो अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देखकर पेनालोपी डर जाती है और लोरेंजो को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। लेकिन लोरेंजो तो पहले से ही जेरबिनो को जानता था। वो उसका सामना करने आता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जेरबिनो उस पे भारी पड़ने लगता है और उसे मारने वाला होता है। तभी पेनालोपी बीच में आ जाती है और जेरबिनो से कहती है, अगर तुम इसे मारोगे तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर लोरेंजो चौंक जाता है और पूछता है, तुम इस बुढ़े से शादी करने वाली हो और क्या यही तुम्हारा राजकुमार है? इस पर पेनालोपी कुछ भी कह नहीं पाती, जिसके बाद जेरबिनो लोरेंजो को ले जाकर कैद खाने में बंद कर देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पेनालोपी और जेरबिनो बातें करने लगते हैं, जहाँ पेनालोपी कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो लोरेंजो को छोड़ देना होगा। लेकिन जेरबिनो नहीं मानता, जिस पर वो कहती है, अगर तुमने उसे आजाद नहीं किया तो मैं इस कुएं में कूदकर मर जाऊंगी। जिससे जेरबिनो मान जाता है और लोरेंजो को आजाद करा देता है। फिर आगे देखते हैं कि जस्टिन फादर बनकर प्लान के मुताबिक राजकुमारी की शादी कराने के लिए महल में पहुंच जाता है। तो शादी से पहले दूल्हा दुल्हन की कन्फेशन होती है, जिसमें राजकुमारी फादर से कहती है कि मेरी शादी जबरदस्ती हो रही है और मैं लोरेंजो से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। और फादर को कुछ सोने के सिक्के देकर प्लान बनाती है और कहती है, लोरेंजो को नहीं पता कि मैं ही उसका प्यार हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मुझे फिर से बचाने जरूर आएगा और राजकुमार भी यहाँ आते ही होंगे, इसलिए उनके आने तक कैसे भी करके शादी में लेट कर देना। दूसरी तरफ जेरबिनो के दो आदमी लोरेंजो को कैद से निकालने के बाद जंगल के रास्ते दूर ले जा रहे होते हैं और एक जगह ले जाने के बाद उसे पीछे से मारने वाले थे, लेकिन उससे पहले लोरेंजो दोनों को पंच मारकर बेहोश कर देता है। इतने में घोड़ा लेकर राजकुमार वहाँ पहुँचता है और लोरेंजो से पूछता है, राजकुमारी के महल कहाँ पर है? तो वो रास्ता बताकर पूछता है कि तुम महल क्यों ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है, मुझे राजकुमारी पेनालोपी को बचाना है। ये कहकर वो जाने लगता है। ये सुनकर लोरेंजो भी एक तलवार लेकर पीछे पीछे आने लगता है। महल में दिखाया जाता है कि पेनालोपी और जेरबिनो की शादी शुरू हो चुकी है और जस्टिन भी फादर बनकर उनकी शादी कराने वाला है। लेकिन प्लान के मुताबिक शादी लेट करने के लिए जस्टिन जेरबिनो से बेवजह सवाल जवाब करने लगता है और पूछता है, क्या तुम नहा कर आए हो? अगर नहा के नहीं
नहीं आए तो जल्दी नहा कर आओ, और तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं और नाखून भी लंबे हैं, सबसे पहले हाथ धोकर आओ। तो जेरबिनो गुस्से में जाकर हाथ धोने लगता है और फिर से आकर वहाँ पे खड़ा हो जाता है। लेकिन अब जस्टिन भी ज्यादा देर तक शादी को रोक नहीं पा रहा होता है। इतने में राजकुमार वहाँ आ जाता है और जेरबिनो के आदमियों पर गोली चलाने लगता है। इसी बीच लोरेंजो भी पहुँचता है और जेरबिनो के सारे आदमियों को मारना शुरू कर देता है, और दोनों मिलकर काफी देर लड़ाई करने के बाद जेरबिनो के सारे आदमियों को मार गिराते हैं। और राजकुमार जेरबिनो को मार मार के उस कुएं के पास लेकर जाता है जहाँ पहले से ही लोरेंजो खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वो कहता है कि ये शिकार मेरा है और मैं ही इसे मारूंगा। जिसके बाद लोरेंजो और जेरबिनो के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों में काफी देर टक्कर का मुकाबला होने के बाद आखिरकार लोरेंजो उसे मार के उस कुएं में गिरा देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद राजकुमार लोरेंजो का शुक्रिया अदा करता है मदद करने के लिए, और दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। फिर वहाँ पेनालोपी आती है और राजकुमार उसके पास जाकर कहता है, मैं तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ। लेकिन पेनालोपी कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये कहते हुए जब अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है तो राजकुमार उसे देखकर कहता है कि तुम तो मेरी पेनालोपी नहीं हो। इसी बीच पेनालोपी की सहेली एलिसा वहाँ आ जाती है, जो खुद को पेनालोपी कहकर राजकुमार के साथ जंगल में मिली थी। तो राजकुमार एलिसा को देखकर कहता है कि वो मेरी पेनालोपी है और मैं इसी से ही शादी करूंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। अब लोरेंजो यहाँ से निकल चुका था, इसलिए पेनालोपी भागते हुए बाहर जाकर उसे रोकती है और पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन लोरेंजो कहता है, तुम बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लड़की हो जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं उसी लड़की को ढूंढने जा रहा हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। पेनालोपी कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी आंखें बंद करो। जिसके बाद पेनालोपी उसे बिल्कुल उसी तरह किस करने लगती है जैसे उसने पहली बार किया था, और इससे लोरेंजो को पता चल जाता है कि वो किस करने वाली लड़की यही थी। ये देखकर उनके सारे दोस्त भी खुश हो जाते हैं और अब यहाँ सारे कपल एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और इसी प्यार भरी पल के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।